हाय गाइस, आज की वीडियो एक छोटी सी डिस्कवरी के बारे में है जो मुझे रिसेंटली हुई और ऑनेस्टली ये उन चीजों में से है जिनके बारे में इंडिया में अभी तक बहुत कम लोगों ने बात की है। ये है एस्टाक्सांथिन। अब हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग इसका नाम पहले ना सुना हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये बिल्कुल नया होगा। मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। कुछ टाइम पहले एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पढ़ रही थी, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई। तब मुझे एस्टाक्सांथिन के नाम बार बार दिखने लगा। इनिशियली तब मुझे लगा ये भी एक और ट्रेंडिंग सप्लीमेंट होगा, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मैंने जब डीप जाके देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि लोग इसको इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट क्यों बोलता है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज से समझाते हैं एस्टाक्सांथिन होता क्या है। एस्टाक्सांथिन एक नेचुरल कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट है जो माइक्रोएल्गी से मिलते हैं। नेचुरल में इसी के वजह से सैल्मन और फ्लेमिंगो जैसे एनिमल्स का पिंकिश कलर होता है, लेकिन जो चीज इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं वो है एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेंथ। रिसर्च वर्ड में कई कंपैरिजंस में एस्थानेथिन को विटामिन सी और विटामिन ई से भी स्ट्रॉन्गर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए भी डिस्कस किया जाता है। इसके वजह से हेल्दी एजिंग और सेलुलर प्रोटेक्शन रिसर्च में इसका इंटरेस्ट बढ़ गया। चलो आप एक सिंपल एक्सप्लेन से समझाते हैं। अगर आप एक एप्पल को कट करके ओपन छोड़ देते हो, कुछ टाइम बाद वो ब्राउन होने लगते हैं। ये बेसिकली ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। बिल्कुल इसी तरह भी हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलता रहता है। जब बॉडी एनर्जेटिक बनती है, जब हम पॉल्यूशन में रहते हैं, जब स्ट्रेस ज्यादा होता है या नींद अच्छे से नहीं होता, तब बॉडी में कुछ अनस्टेबल मसल्स बनते हैं जिसे फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। ये फ्री रेडिकल्स धीरे धीरे सेल्स को डैमेज करते हैं। टाइम के साथ ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, स्किन एजिंग, डलनेस, फैटिक, आई स्ट्रेन और इन्फेक्शन को भी फर्स्ट कर सकता है। यहीं पर एंटीऑक्सीडेंट का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसी कैटेगरी में आते हैं एस्टाक्सांथिन। एस्टाक्सांथिन बॉडी के अंदर जाके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से लोग इसे अपने रूटीन में इंक्लूड करता है। स्किन हेल्थ सपोर्ट, आई हेल्थ, एनर्जी और स्टेमिना और हेल्दी एजिंग। लेकिन जब मैं एस्टाक्सांथिन सप्लीमेंट एक्सप्लोर किया तब मुझे एक इम्पोर्टेंट बात समझ में आई। मार्केट में सब सेम नहीं होते। दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, सोर्स और डोजेस। एस्टाक्सांथिन एक फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है। अगर इसका सोर्स हाई क्वालिटी की ना हो तो बॉडी इसे प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसीलिए रिसर्च में यूज होते हैं एस्ट्रोरियल जैसे सोर्स। इंडिया में डोज मिलता है 4 mg, 12 mg। मुझे लगा 4 mg थोड़ा लो है और 12 mg बिगिनर्स के लिए हाई है, इसीलिए 8 mg बैलेंस्ड लगा। न्यूट्रिजा 8 mg बट एस्ट्रोरियल नहीं है। ओरिजिन्स एस्ट्रोरियल बट 4 mg। डिलीट्स 8 mg प्लस बेटर बैलेंस, इसीलिए डिलीट्स 8 mg एक बैलेंस ऑप्शन लगा क्योंकि डोज प्रैक्टिकल है, सोर्स रिलेबल है और प्राइस अफोर्डेबल है। और सप्लीमेंट में अफोर्डेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग टर्म लेना होता है। यूजुअली एस्टाक्सांथिन मील के साथ लिया जाता है क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, बेटर एब्जॉर्ब होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, कोई भी सप्लीमेंट मैजिक सॉल्यूशन नहीं होता। हेल्दी डाइट, प्रॉपर स्लीप, सनस्क्रीन, स्ट्रेस मैनेजमेंट उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। एस्टाक्सांथिन एक सपोर्टिव न्यूट्रिएंट है। अगर आप इसे रूटीन में ऐड करना चाहते हो तो बस 3 चीज याद रखो, राइट सोर्स, प्रैक्टिकल डोज, कंसिस्टेंसी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय ऑल, टेक केयर।